बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा खरगोश और एक चतुर गिलहरी रहते थे। खरगोश का नाम था बिहारी और गिलहरी का नाम था चिंकी। बिहारी हमेशा खुश रहता था और दौड़ने में माहिर था। चिंकी छोटी लेकिन तेज दौड़ने वाली थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। बिहारी और चिंकी अक्सर खेलते और जंगल में मजे करते। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल की सैर की जाए और कुछ नई जगहें देखी जाएं। वे दोनों जंगल की ओर चले गए, हंसते और कूदते। अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा अजगर अपने बिल से बाहर निकल रहा है। बिहारी ने तुरंत कहा, चिंकी चलो, हमें जल्दी से वहां से निकलना चाहिए। लेकिन चिंकी ने कहा, रुको बिहारी, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें उसे समझना चाहिए। शायद वह हमसे दोस्ती करना चाहता है। बिहारी थोड़ी सी चिंता में था, लेकिन दोस्ती के आह्वान पर उसे धैर्य रखना पड़ा। जैसे ही वे पास गए, उन्होंने देखा कि अजगर बहुत दुखी था। उसने कहा, मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। बिहारी ने कहा, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो, हमें एक साथ खेलना चाहिए। चिंकी ने कहा, हर किसी को दोस्ती की जरूरत होती है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अकेला हूँ। उस दिन से तीनों अच्छे दोस्त बन गए। वे मिलकर खेलते, एक दूसरे के साथ समय बिताते और एक दूसरे की मदद करते थे। बिहारी ने सीखा कि सच्ची दोस्ती में डर नहीं होता और चिंकी ने समझाया कि सभी जीवों को प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी जीवों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, यदि आप किसी से मिलते हैं तो उन्हें भी अपनाने का प्रयास करें। किसी समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और जादुई जंगल था। उस जंगल का नाम था हरियाली वन। हरियाली वन में ढेर सारे पेड़, सुंदर फूल, रंग बिरंगी तितलियां और चहचहाते पंछी थे। लेकिन इस जंगल की सबसे खास बात थी उसके अंदर बसे जादुई प्राणी। इस जंगल में एक छोटी सी फेरी नाम की लड़की रहती थी, जिसका नाम था लौरा। लौरा बेहद प्यारी और चंचल थी। वह अपनी चमकीली पंखों के साथ आसमान में उड़ती और पेड़ों के ऊपर नाचती। सभी प्राणियों को उसकी दोस्ती पसंद थी। वह हर दिन नए नए खेल खेलती और खुशी फैलाती। एक दिन जब लौरा गिलहरियों के साथ खेल रही थी, उसने देखा कि जंगल के एक कोने से अंधेरा छा रहा है। वह तुरंत वहां गई और देखा कि एक विशाल डरावना सांप अपने शरीर को लपेटकर बैठा है। सांप का नाम था काला और वह जंगल का सबसे डरावना प्राणी था। लौरा ने सोचा, क्या मैं इसे दोस्त बना सकती हूँ? उसके दिल में डर था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और काले सांप के पास गई। उसने कहा, नमस्कार, मेरा नाम लौरा है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? काला सांप थोड़ी चौंका, लेकिन लौरा की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। धीरे धीरे लौरा और काला अच्छे दोस्त बन गए। वो एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और खुशी बांटते। पूरे जंगल के प्राणियों को यह दोस्ती समझ नहीं आई, लेकिन लौरा ने सबको बताया कि काला अंदर से बहुत अच्छा है। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ी समस्या आई। जंगल का पानी सूखने लगा और सभी प्राणी चिंता में पड़ गए। उन्हें पता चला कि जलाशय के पास एक निश्चित जादुई पेड़ को किसी ने काट दिया था, जिससे पानी का स्रोत सूख गया। सभी प्राणी एक सभा में इकट्ठा हुए। सबने कहा कि हमें जलाशय का पानी बचाना है। तभी लौरा ने कहा, हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, हम काले से मदद ले सकते हैं। सभी ने पूछा, काला से? क्या वह हमारी मदद करेगा? लौरा ने काला को बुलाया और कहा, हमें जलाशय को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम हमारे साथ आओगे? काला, जो पहले ही लौरा की दोस्ती का कर्ज चुका चुका था, ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। काला ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दुष्ट व्यक्तियों को डराया जो पेड़ काटने आए थे। धीरे धीरे सभी ने एकजुट होकर जंगल की रक्षा की। काला ने अपनी महिमा दिखाते हुए सभी को एकजुट किया। जंगल की प्राणियों ने मिलकर उन दुष्टों को वहां से निकाल दिया। जादुई पेड़ सुरक्षित रहा और जलाशय का पानी फिर से बहने लगा। सबने खुशी से जश्न मनाया और काला और लौरा की दोस्ती की सराहना की। और इस तरह लौरा और काला की दोस्ती ने पूरे जंगल को फिर से जीवित कर दिया।
अब सभी प्राणी एक साथ मिलकर रहते हैं, खुश रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी जादुई कहानी लौरा और काले की। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जब भी आप सोने जाएं, इस कहानी के जादू में खो जाइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।